नमस्कार, सलाम, आदाब। न्यूज टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं जब्बार अली और मेरे साथ हैं मेरे सह प्रतिनिधि फैजान अशरफ और साथ ही साथ है दीप्तो विश्वास। अभी हम लोग मौजूद हैं ग्वालपुकुर वान के मजलिसपुर में, जहां मंत्री गुलाम रब्बानी के करकोमल द्वारा फीता काट के एक राइस मिल का शुभ उद्घाटन होने जा रहा है, जहां दीगर मेहमान के साथ साथ राज्य के मंत्री और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जिला परिषद के पूर्व कर्माध्यक्षों से लेकर के सबको यहाँ मौजूद हैं और विस्तृत जानकारी ब्यौरा देंगे हमारे सह प्रतिनिधि फैजान अशरफ। लेकिन इस वक्त हम लोग सीधा दिखा रहे हैं कि मंत्री गुलाम रब्बानी फीता काट के इस राइस मिल का शुभ उद्घाटन कर रहे हैं और आप देखेंगे कि यहाँ फूलों से, गुलाब के पत्तों से उनको स्वागत किया जा रहा है। सीधा सीधा उसका संप्रसारण देख रहे हैं यहाँ के जननेता शफीउर रहमान से लेकर के जिला परिषद के जो पूर्व कर्माध्यक्ष हैं गुलाम रसूल यानी मोनीदास से लेकर के यहाँ के प्रधान, उप प्रधान सबको यहाँ मौजूद हैं और राज्य के मंत्री गुलाम रब्बानी आज अपने बिजी शेड्यूल में भी यहाँ इस इलाके के तरक्की बरकत को सामने रखने के लिए यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ उद्घाटन किए फीता काट के और उसके बाद उनसे मुखातिब होंगे और विस्तृत ब्यौरा देंगे हमारे सह प्रतिनिधि। आप देख सकते हैं सीधा सीधा वो तस्वीर खास मेहमान के साथ साथ सबको यहाँ मौजूद हैं और बहुत सारे आदमी यहाँ मौजूद हैं क्योंकि इस इलाके में एक राइस मिल का शुभ उद्घाटन होने जा रहा है। कह सकते हैं कि पिछले इलाका ग्वालपुकुर में धीरे धीरे जो तरक्की वो बरकत हो रहा है, खास करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, उसी का नज़ारा आपको सीधा सीधा दिखाएंगे। आप देख सकते हैं मेहमान यहाँ हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि खास मेहमान यहाँ मौजूद हैं। हम अपने सह प्रतिनिधि फैजान को कहेंगे विस्तृत ब्यौरा देने के लिए। फैजान भाई, तो जिस तरीके से हमारे जब्बारदार चीफ रिपोर्टर आपको बता रहे थे कि ग्वालपुखर के धर्मपुर 2 ग्राम पंचायत के अंतर्गत मजलिसपुर में एक इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा होने जा रहा है जहां पे एक राइस मिल का इनॉग्रेशन किया गया। काफी दिनों से यहाँ के किसानों का अगर कहें, यहाँ के लोगों का ये मांग थी पिछले कई दशकों से हम कहें कि यहाँ ये जो इलाका है पूरा किसान वाला इलाका है, काश्त का इलाका है और ऐसे में यहाँ पे एक राइस मिल का होना अपने आप में बहुत अहमियत रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आप सीधे तौर पर हमारी वो तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। हमारे जो सहयोगी हमको कहेंगे कि एक बार वो तस्वीरें दिखाया जाए किस तरीके से यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल तैयार हो गया है और अभी वेस्ट बंगाल के कैबिनेट मिनिस्टर गुलाम रब्बानी के हाथों जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया। वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएं, लेकिन दूसरी तरफ उनके साथ ही साथ तमाम वो इलाके के जनमान्य लोग यहां मौजूद हैं। आप वो तस्वीरें एक बार हमारे स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में इलाके के लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है जहां राइस मिल का इनॉग्रेशन किया गया। आप देख सकते हैं इस इलाके के जितने भी पॉलिटिकल लीडर हो, सोशली जो वर्क करने वाले वो हो, यहाँ मौजूद हैं। गुलाम रब्बानी साहब जो मिनिस्टर हैं उनके साथ साथ शफीउर रहमान साहब, पीडब्ल्यूडी के कर्मदक जो है उत्तर दिनाजपुर के गुलाम रसूल, मजहर आलम साहब, पांजीपड़ा के ग्राम पंचायत के जो उप प्रधान है मोहम्मद राही, यहाँ के जो इस ग्राम पंचायत के जो प्रधान है तस्लीमुद्दीन साहब उप प्रधान, माफ कीजिएगा, उसके साथ साथ नासिर भाई, ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो जो एक तरह से खुशखबरी है यहाँ के लोगों के लिए वो आप देख सकते हैं। ब्लॉक प्रेसिडेंट मोनी भाई, सीनियर लीडर शफीउर रहमान साहब और टीएमसी के पुराने लीडर पांजीपाड़ा के राही भाई, मजहर भाई और धर्मपुर 2 अंचल के तमाम टीएमसी के तरफ से गुलाम रब्बानी भाई का बहुत बहुत खैर मुकद्दम करते हुए हम लोग आज का ये प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस मिल के ऑनर एमडी शहजाद आलम साहब से गुजारिश करेंगे कि फूलों का तोड़ा देकर हमारे मंत्री साहब का स्वागत करें। इधर भैया, इधर आप देख सकते हैं मंत्री गुलाम रब्बानी, राज्य के मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर गुलाम रब्बानी को फूलों के गुलदस्ता से स्वागत किया जा रहा है। उसका सीधा सीधा नज़ारा आप देख रहे हैं, जहां कह सकते हैं कि जैसे फैजान भाई बोले कि इस इलाके में काश्तकारी यानी किसानों का एक डिमांड था कि यहाँ इस तरह का एक कम से कम कृषि उद्योग किया जाए जिससे यहाँ के किसान काश्तकारों को फायदा हो। गुलाम रसूल मोनी भाई, इनको फूलों का गुलदस्ता मैं खुद अपने हाथ से दूंगा। तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो है वेलकम किया जा रहा है तमाम मेहमानों का, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी सुनील ऑनर के मालिक शहजाद आलम साहब के मामा
আমি গোয়ালপুকুরে এসে পরে ফোন করছি, এখন ফোন করে ডিস্টার্ব করবো না তো, ফোন করে ডিস্টার্ব করবো না, এখন কাজে আছে এখন। तो आप देख सकते हैं तमाम मेहमानों का वेलकम किया जा रहा है, फूलों का गुलदस्ता देकर उनका वेलकम किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। हमारे सीनियर लीडर सफीर रहमान साहब, जिनको फूलों का गुलदस्ता हमारे धर्मपुर के उप प्रधान तस्लीम भाई से गुजारिश करेंगे कि वो फूलों को तस्लीम भाई। तो इस वक्त जो है सफ़ीर रहमान साहब को जो गुलदस्ता पेश किया जा रहा है यहाँ के जो प्रधान हैं तस्लीम रहमान साहब के हाथों, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज़ टुडे इंडिया के स्क्रीन पर। एक तो साइड हो जाए, रिपोर्टर सब थोड़ा साइड हो जाए, राइट में खड़ा हो जाएगा, कितनी जगह रख देंगे देखना ऑडियंस आग लगा अपना साइड हो जाए, साइड हो जाए, फूलों का गुलदस्ता इधर जली भाई, ठीक है। मुजफ्फर भाई प्रधान के जिला में हैं, उनसे गुजारिश करेंगे फूलों का गुलदस्ता देकर हमारे मजर भाई को इस वक्त जो है वेलकम किया जा रहा है तमाम मेहमानों का। ऑनर को दे दीजिए और मंत्री साहब को दे दीजिए। प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, व्यवस्था देख के हम सम्मान जनाना चाहते हैं हमारे अंचल के प्रेसिडेंट अब्दुल नासिर भाई। मुजफ्फर साहब को भी मुजफ्फर साहब प्रधान के रिप्रेजेंटेटिव को दीजिए। प्रधान का हस्बैंड खान भाई को भी हम सम्मान देंगे। ठीक है, दिया उप प्रधान को दिया, उप प्रधान को नहीं दिया है, उप प्रधान को देना पड़ेगा। अंचल प्रेसिडेंट देंगे, उप प्रधान को अंचल प्रेसिडेंट देंगे। हेलो, आप देख सकते हैं वो तस्वीर जहां अपने ही इलाके में मंत्री गुलाम रब्बानी, कैबिनेट मिनिस्टर गुलाम रब्बानी, मिनिस्टर ऑफ मद्रसा एजुकेशन एंड माइनॉरिटी अफेयर्स, वो मौजूद हैं। और उसके साथ साथ उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद के पूर्तो कर्माध्यक्ष पीडब्ल्यूडी कर्माध्यक्ष गुलाम रसूल उर्फ मोनिदा, उसके साथ साथ यहाँ के दीगर मेहमानों में इस अंचल के और धर्मपुर, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं शांतिरंजन मिर्धा जो कि पांजीपारा इलाके के प्रधान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको भी फूलों के गुलदस्ता से स्वागत किया जा रहा है। और बहुत सारे मेहमान हैं जिनको यहाँ धीरे धीरे स्वागत किया जा रहा है। और मिल के ऑनर जो है वो जलील भाई को स्वागत कर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं ये खास खास इंसान है, मेहमान है जो कि आज इस शुभ समारोह, शुभ उद्घाटन में यहाँ मौजूद है। आप आप देख सकते हैं इस समय इस शुभ उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पे हाँ सफीर रहमान साहब जो कि इस इलाके के सीनियर लीडर हैं, वो पश्चिम बंगाल सरकार के मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब, हमारे जिला परिषद के पीडब्ल्यूडी के कर्माध्यक्ष गुलाम रसूल साहब, पांजीपारा के प्रधान शांति मिर्जा, उप प्रधान राय साहब, हमारे धर्मपुर 2 के अंचल प्रेसिडेंट नासिर साहब, हमारे टीएमसी के तमाम रहनुमा और यहाँ पर मौजूद मौजूद सामीन, आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे रहनुमा ममता बनर्जी और ग्वालपोखर से हमारे कैबिनेट मिनिस्टर गुलाम रब्बानी और पीडब्ल्यूडी कर्माध्यक्ष गुलाम रसूल के क़यादत में जो तरक्याती काम शुरू हुआ है, आगे बढ़ रहा है, ये भी उसका एक हिस्सा है कि आज ग्वालपोखर के चंद नौजवान शहजाद साहब और जलील साहब ने मिलकर एक अच्छा तोहफा ग्वालपोखर को दिया है, जिससे यहाँ पर का तरक्की होगा। यहाँ के बेकार नौजवानों को जो है काम मिलेगा,
जो रफ्तार तरक्की का ग्वालपोखर पकड़ा है, उम्मीद है कि ये आगे बढ़ता रहेगा और भी इसी तरह का प्रोजेक्ट ग्वालपोखर में होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में ग्वालपोखर का नक्शा बिल्कुल बदल जाएगा। वो ग्वालपोखर जिसको बैकवर्ड कहा करते थे, मुझे उम्मीद है कि उत्तर दिनाजपुर में एक नंबर में तरक्याती कामों के लिए कहा जाएगा। यही तरह बातें करके मैं बात को खत्म करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फिर सज्जद साहब और हमारे जलील साहब का कि उन्होंने ये तोहफा ग्वालपोखर के लोगों को दिया है। हमारे ब्लॉक के प्रेसिडेंट मोनी भाई से कहेंगे और विचार बात। पहले मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। अंकिता आज यहाँ पर जो राइस मिल का इनॉग्रेशन हुआ, बहुत अच्छा लगता है कि ग्वालपोखर में ऐसे डेवलपमेंट का काम चल रहा था। रास्ता, ब्रिज, ITI कॉलेज, मॉडर्न मदरसा, मॉडर्न स्कूल, ये सब काम चल रहा था, लेकिन जो चीज़ का कमी था उसको आज हम लोग यहाँ पर इनॉग्रेशन किए। तो इस इनॉग्रेशन में हमारे पश्चिम बंगाल के मिनिस्टर जनाब गुलाम रब्बानी साहब मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे सीनियर लीडर सफीर रहमान साहब मौजूद हैं। हमारे इस मिल के ऑनर सज्जाद साहब और जलील साहब, हमारे पांजीपुरा के प्रधान के रिप्रेजेंटेटिव शांति रंजन मिर्धा साहब, उप प्रधान राही साहब, हमारे ब्लॉक के वाइस प्रेसिडेंट मजहर साहब, हमारे यहाँ के प्रधान के रिप्रेजेंटेटिव मुजफ्फर खान साहब, उप प्रधान तस्लीम साहब, हमारे अंचल प्रेसिडेंट नासिर साहब और हमारे जितने भी यहाँ पर नौजवान हैं TMC के, सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। इस इनॉग्रेशन में हमारा ग्राम पंचायत के मेंबर भी हैं, पंचायत समिति के मेंबर हैं, हमारे सीनियर लीडर कमाल साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ इस इनॉग्रेशन में आने के लिए। कि हमको जिस दिन फ़ोन किया जलील साहब कि हम लोग एक राइस मिल का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, बहुत हमको खुशी हुई, काफ़ी खुशी हुई कि नहीं, इस चीज़ की हम लोगों की कमी थी ग्वालपोखर में, इसको हम लोग अब पूरा करने जा रहे हैं। इस तरह से हमारे पास 2 दिन पहले पोखरिया से 5-6 आदमी आए, उन लोग भी उद्योग लिए हैं, अच्छे उद्योग लिए हैं। आलू के कोलिस्टर, इस बार जो आलू का जो परेशानी हुआ ग्वालपोखर के, हमारे जो जितने भी किसान आलू लगाए थे, आलू का काफ़ी परेशानी था, उसके लिए भी वो पोखरिया के सरजमीन में उन लोग जमीन चुन लिए हैं। उसका काम शुरू प्रोसेस में है। जहां पर जरूरत पड़ेगा हम बोले हैं कि हम लोग साथ देंगे, मंत्री साहब साथ देंगे। आप लोग जहां पर नो ऑब्जेक्शन लगेगा हम लोग उसके लिए तैयार हैं। BDO साहब से लगेगा, SDO साहब से लगेगा, DM साहब से लगेगा, हम लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग इसको आगे बढ़ाइए। इसलिए इस तरह का डेवलपमेंट होने जा रहा है। सिर्फ रास्ते में हम लोग थे, रास्ते कर रहे थे, ब्रिज कर रहे थे और दीगर चीज कर रहे थे, लेकिन इस चीज का हम लोग का जरूरत था। आज राइस मिल नहीं है ग्वालपोखर में, उसके बाद आपका आलू कोलिस्टर नहीं है, फ्लावर मिल नहीं है, इसलिए इस सबको हम लोग को आगे बढ़ाना है। और खास करके हमारे मंत्री साहब वो डिग्री कॉलेज का भी उद्योग लिए हैं, जमीन उसका भी हम लोग खोज रहे हैं। 2-3 जमीन हम लोग चुन के रखे हैं, मंत्री साहब को उस जमीन हम लोग दिखाएंगे, उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ग्वालपोखर अब ग्वालपोखर नहीं रहा, ग्वालपोखर बहुत आगे से तेजी से भाग रहा है और हम लोग चाहते हैं कि ग्वालपोखर को अभी और भी आगे ले जाएं। और आप लोगों के दुआ आशीर्वाद से कुछ दिन पहले हमको जिला का पूर्त का दायित्व दिया गया है, यानी PW कर्माध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। इसको पूरा जिला का उन्नयन तो करना होगा। और खास करके हमारे धर्मपुर 2 के जो गौशाला ब्रिज था, उसका हम बोल के गए थे इलेक्शन से पहले कि इलेक्शन के बाद उसका काम शुरू करेंगे, काम शुरू भी कर दिया है, काम चल रहा है। इस तरह से 2-3 ब्रिज का और भी आया था, हम 2 ब्रिज का उद्बोधन कर दिए हैं। हमारे इब्राहिमपुर का आदमी सब हम लोग को परेशानी हो रहा था, पंजीपुरा खाघर जाने में, कमलपुर जाने में, वहाँ का ब्रिज भी हम उद्बोधन कर दिए हैं परसों दिन। उसके बाद हमारा धर्मपुर 1 और गुतिया अंचल का परेशानी था, जागीर बस्ती ब्रिज का, उसका भी इनॉग्रेशन कर दिया, काम चल रहा है। इस तरह का 2-3 ब्रिज का प्रपोजल है, उसको भी हम लोग आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं। पूरा जिला को उन्नयन के लिए हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमारा ग्वालपोखर भी हम लोग तेजी से उन्नयन को करना चाहते हैं। बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को, खास करके ऑनर को मैं मुबारकबाद देता हूँ सज्जाद साहब को कि आज वो इस चीज को उद्योग लिए हैं कि आज ग्वालपोखर के सरजमीन में राइस मिल खड़ा कर दिए हैं। इसके लिए हम लोग जितना सपोर्ट लगेगा उनके सपोर्ट के लिए हम लोग तैयार हैं हर वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।
যাতে ইসলামপুরে যে কেটাল হচ্ছে কোল্ড স্টোরেজ বিশেষ দরকার। হ্যাঁ ওটা भी हो गया टेंडर होते हैं। हाँ हाँ खामोश रहकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जिसका जीता जागता विशाल हमारे शहजाद भाई हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ को हम लोग यहाँ लेके आए हैं, इसलिए मिल ओनर शहजाद भाई से गुजारिश करेंगे कि चंद बात को अपनी तरफ से रखें। जी আমি আপনার সাথে দেখা করব। गुलाम रब्बानी साहब और जितने भी हमारे ग्वालियर के नेता लोग हैं, सारे लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आने के लिए। और यहाँ जितने भी लोग हैं सारे लोगों से मैं यही दुआ की इल्तिजा करूँगा कि मैंने बहुत मेहनत से ये काम को यहाँ तक लाया है। जहाँ तक हो सके मुझे जहाँ ज़रूरत पड़े जिन लोगों की, वो सारे लोग मेरे साथ दें। और सब लोगों से दिल से मेरी दुआ है कि सब लोग आप मेरे लिए दुआ करें कि इस काम को मैं आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा लेके चल सकूँ। अस्सलाम वालेकुम। এই রাইস মিলের ওনার কিন্তু সরাসরি আমাদের সঙ্গে কথা বললেন। वो मंसूर गोबरदान और 4 आदमी आया था मेरे पास, हम लोग सारी 4 बीघा जमीन তো হয়েছে তাদেরকে আবারও একবার জানিয়ে রাখি अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए গোয়ালপুকুর जो हमारे खास मेहमान हैं गुलाम रब्बानी भाई, কিন্তু তাদেরকে রাইস মিল उनसे गुजारिश करेंगे করলেন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানী। कि अपनी बात को रखें। गुलाम रब्बानी भाई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, प्रणाम। हमारे साथ हमारा सीनियर लीडर शफीउर रहमान साहब, खासतौर से भाई सिराज साहब और इस राइस मिल के ऑनर सज्जाद बाबू, जलील बाबू और उत्तर के प्रबंधक ब्लॉक प्रेसिडेंट मुनी, मजर बाबू, प्रधान राही साहब, प्रधान शांति साहब, प्रधान खान साहब, तस्लीम साहब, कमाल भाई, मोहसिन भाई और पंचायत समिति के मेंबर्स और हमारे इस अंचल के अंचल प्रेसिडेंट नासिर भाई और नगला से भी कुछ आदमी आए हुए हैं। आज का दिन एक ग्वालियर के लिए ऐतिहासिक दिन है, एक हिस्टोरिकल डे है। ग्वालियर में फैक्ट्री या आपका मिल बोल के कुछ नहीं था। पहले बार इस सज्जाद बाबू ने, क्या नाम, शहजाद उद्योग लिया है, स्टार्ट किया है ये राइस मिल का, रॉ राइस मिल का। हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि सब लोग हम लोग मिल करके उनको हेल्प करें और लॉजिस्टिक सपोर्ट जितना भी होगा हमारे हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से देने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ लोकल लोगों की हेल्प ज़्यादा ज़रूरत होती है और ख़ासतौर से जलील भाई भी काफ़ी मेहनत की है इसके लिए। ये एक आदमी जब स्टार्ट करता है दूसरा को इंस्पिरेशन मिलता है और स्टार्ट करने के बाद अगर लोकल लोग कोई ट्रबल क्रिएट कर दे तो फिर दूसरा इंस्पिरेशन नहीं पाएगा। इसलिए लोकल से हमारा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पेशेंस लेकर के अगर हम इनको इनकरेज करें, इनका हेल्प करें तो ये आने वाला दिन में ये मिल, राइस मिल जो है और फ्लोरिश होगा। आज कुछ सांबादिक लोग पीछे सुबह आने के बाद जो है आके पहले आलू ही का मसला पूछ दिया। ये वाकई में आलू हम लोग गवर्नमेंट से जितना लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं, किसान भाई लोग हम लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से आलू का उत्पादन ज़्यादा हुआ है, आलू का पैदावार ज़्यादा हुआ है और कोल्ड स्टोरेज कम पड़ गया है। जो लाइसेंसिंग मिनिस्टर है, जो लाइसेंस देंगे, जो सपोर्ट करेंगे, अभी आप लोगों के सामने उनसे बात हुई है हमारी। हम कह रहे हैं कि छोटा छोटा सिंडिकेट बनाइए, आपका कोऑपरेटिव बना करके। एक आदमी की बस की बात नहीं होती 5 करोड़ रुपए खर्च करे, एक आदमी की बस की बात नहीं होती है कि 5 करोड़ रुपए लोन लेकर के जो है कोई काम करेगा, बैठ जाएगा तो मुश्किल हो जाता है। इसलिए 10 आदमी मिलकर, 5 आदमी मिल करके अगर हम लोग ये स्टार्ट करें तो मेरे ख्याल से ग्वालियर के लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना इस्लामपुर, ना किशनगंज, ना कानगी। लेकिन उद्योग तो कहाँ लेना पड़ेगा? ग्वालियर में। ज़मीन हमारे पास अवेलेबल है, लोन देने के लिए जो सब्सिडी है वो भी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन एक आदमी स्टार्ट किया है आज, शहजाद बाबू,
दूसरा भी कल उम्मीद रखते हैं हम कि आप लोग जो है दूसरा कोई स्टार्ट हो कोल्ड स्टोरेज के लिए, फ्लोर मिल के लिए और जो दीगर फैक्ट्रीज है उसके लिए ये छोटा छोटा क्लस्टर बना करके जब हम आगे चलें और उसमें होगा क्या, रोजगार भी मिलेगा, आमदनी भी आएगी और ग्वालपुर तरक्की के रास्ते पे चले जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों से सबसे गुजारिश है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अभी फोकस किस पे है? बिजनेस पर, इन्वेस्टमेंट पर। इन्वेस्टमेंट अगर हो जाता है, फैक्ट्री अगर हो जाता है, हमारे बच्चे बाहर खट रहे हैं, पानीपत, दिल्ली, हरियाणा, अगर यहाँ सारा काम हम लोग मुहैया कर दें अपने परिवार के साथ वो रहने लगेंगे, उनको भी काफ़ी खुशी होगी कि हाँ अपने मादर वतन आ गए। इसलिए आज एक बाबू स्टार्ट किए शहजाद बाबू, कल दूसरा बाबू भी आए। अभी हम बोले मोनी को जो कोल्ड स्टोरेज के लिए सोच रहा है वो हमको शाम को 6 बजे वो मिले हमसे। अब विप्लव दास से बात की हमने, अभी उससे बात करके जो लाइसेंसिंग, हमारे यहाँ दिक्कत क्या होता है कोई काम करने के लिए, शुरुआत करने में डर लगता है कि भाई हम बैठ ना जाए। अरे भाई एक सांस लेने के बाद दूसरी सांस को तो उम्मीद नहीं है, तो फिर हम अगर इन्वेस्टमेंट डूब जाए तो हम कौन सा हमारा नुकसान हो जाएगा, कौन सा हम बढ़ जाएंगे। हिम्मत मदद खुदा होता है, अगर हिम्मत इंसान कर ले तो ऊपर वाले मदद करते हैं, गवर्नमेंट मदद करने तैयार है। लेकिन इसलिए एक आदमी के लिए अभी शहजाद बाबू बोला इनका मामा आप भी खड़े हो जाइए, ये जो है काफ़ी हेल्प किए हैं फाइनेंशियली। इस तरह से अगर एक फैमिली में अगर चाहें करने के लिए तो कल जो है कुछ भी चीज़ जो है टफ नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा, आसान हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़ के आइए और हम वैसे भी आप लोगों के लिए खिदमत के लिए आगे बढ़े हुए हैं, सिर्फ आपको उठा लेना है। तीसरी बात, अब जो है यहाँ हमारा चासबास का भी वो है, आपका क्या कहते हैं क्लस्टर बोरिंग, उसके बाद वाटर टैंकी सब बना हुआ है और भी कितना 17 या 20 बंडा है ना, 17 बंडा है, 17 और 10 27 घर घर हम लोग जो है 2024 तक वादा किए हैं पानी पहुंचाने का। लेकिन पंचायत बॉडी से हमारा रिक्वेस्ट है कि पंचायत समिति बॉडी का निगरानी रहना चाहिए। कोई भी काम जो है हड़ल बडल होता ही है, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि जो सॉल्व नहीं हुआ है। इंसानी समाज है तो समस्या है, इंसानी समाज नहीं है तो समस्या नहीं है। समस्या का समाधान भी है, हम लोग समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए आप लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज इस बच्चे को जो है शहजाद बाबू को आप लोगों ने उनका हिम्मत अफजाई के लिए सारे लोग जमे हुए हैं, आज उनको ऑनर मिला है, आज ग्वालपुर में एक रिकॉग्निशन मिला है। हम चाहते हैं कि शहजाद बाबू की तरह और भी लोगों को रिकॉग्निशन मिले, ऑनर मिले। हम लोगों की तरफ से हम लोग फुल्ली सपोर्ट करेंगे, लेकिन शर्त है शहजाद बाबू आप जैसे स्टार्ट किया है, कोई भी बिजनेस में कोई भी मिल में कोई भी फैक्ट्री में डेडिकेशन होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए। हम एक ही साथ बड़ा आदमी होने की कोशिश ना करें। कोई भी आदमी जब बच्चा पैदा होता है उसको बड़ा होने में कितना साल लगता है, ठीक इसी तरह बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, आहिस्ता 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 से बड़ा होगा। इसलिए ऑनेस्टली, डेडिकेटेडली और बिहेव, जुबान, ये 3 चीज़ अगर ठीक रखेंगे तो मुझे वो दिन याद आ जाएगा, वो दिन दूर नहीं कि एक आप बिजनेसमैन के शक्ल में, एक जो है कॉर्पोरेट हाउस के शक्ल में आप न पहुंचे। हमारी ख्वाहिशात है, दुआ भी है और आज़ान भी हो रहा है। और आप लोगों का शुक्र अदा करते हुए हम अपनी बात यही ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद पर कि इस मिल के लिए दुआ करे सब कोई और अच्छा ये मिल चले। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और भी थोड़ा फाइट কালা আছো ফটাফট ভাই। সাহেব, যে বিষয়টা হচ্ছে আজকে একটি রাইস মিলের উদ্ঘাটনে এসেছেন, পাশাপাশি গোটা গোয়ালপুকুরে যেখানকার আপনি হচ্ছে এমএলএ এবং মন্ত্রী, সেখানকার একটা ডিমান্ড ছিল, হাই ডিমান্ড, যে কৃষি নির্ভর শিল্প গড়ে উঠুক। কতটা আশাবাদী আপনি আগামী দিনে? ঠিক আপনার বক্তব্য শুনলাম আলুর কোল্ড স্টোর হচ্ছে। আজকে তো আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি শহজাদ বাবুকে, এখানকার আমাদের গোয়ালপুরবাসীকে সবাই এনাকে ইন্টারেস্ট করার জন্য এসেছেন। এটা রাইস মিল ছোট আকারের হোক, কিন্তু রাইস মিল করার উদ্যোগটা নিয়েছে, যার জন্য ওনার সাহসকে আমি দাদ দিচ্ছি, ওনাকে আমি
ধন্যবাদ দিচ্ছি। আর আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সবসময় চাই কি যে বাংলাতে আমার শিল্প হবে, শিল্পর জন্য আমাদের মেকানিজম আছে, লজিস্টিক সাপোর্ট আছে, কিন্তু কেউ উদ্যোগটা নিচ্ছে না বাইরে থেকে এসে। আমরা জার্মানিতে যাই, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সুইজারল্যান্ড গেলেন, জার্মানি গেলেন, কোন দেশ যায়নি সব জায়গায়। তাও আমাদের এবার বিজনেস সমিতি হবে, বিজনেস সমিতিতে ম্যাক্সিমাম ইনভেস্টররা আসবে। আর যে বাংলা আপনার 2011 আগে ছিল, সে বাংলা এখন নাই, বাংলা পরিবর্তন হয়ে গেছে। আর পরিবর্তন হওয়ার কারণটা হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, উনি ছোট ছোট শিল্পগুলোকে ইনক্রেজ করছেন। আর সাবসিডির হারটা আমরা বেড়ে দিয়েছি। কিন্তু লোকগুলোকে আমার একটা রিকোয়েস্ট যে লোক এগিয়ে আসুক, ক্লাস্টার করে হোক বা আপনার একটা ট্রাস্ট করে হোক বা এনজিও মাধ্যম থেকে আমরা করার চেষ্টা করব। এক, আলুর জন্য যেটা আলু নিয়ে একটা সমস্যা হচ্ছিল, আলু চাষি এবার আলু চাষিরা ধন্যবাদ দিচ্ছি আমি কি ওরা আলুর উৎপাদনটা पैदावारটা অনেক বেশি করেছে। কোল্ড স্টোরেজ শর্ট পড়ে গেছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র সাহেবের সঙ্গে কথা বললাম এখন আপনাদের সামনেই। উনি বললেন কি তুমি প্রপোজালটা পাঠাও, লাইসেন্সিং অথরিটি আমি আছি, আমার দপ্তর থেকে লাইসেন্সিং হয়ে যাবে, যেটা সাবসিডি ওটা আমরা করে দেবো। কিন্তু উদ্যোগটা তো কাউকে নিতে হবে। উদ্যোগটা যদি আগে মন্ত্রী নেয়, এবার আপনারা সাংবাদিক মহলে কী বলবেন, উল্টা পুল্টা বলা আরম্ভ করবেন। আমরা সাহস পাচ্ছি না, যার জন্য আমার ক্লাস্টার করে আমার সিনিয়র নেতাগুলো আছে, সিনিয়র যারা পয়সাওয়ালা আছে, তাদেরকে আবার রিকোয়েস্ট আছে ওরা এগিয়ে যাবে। ওদের সঙ্গে আমার লজিস্টিক সাপোর্ট সবসময় থাকবে, গভর্নমেন্টের সবসময় লজিস্টিক সাপোর্ট থাকবে। তৃণমূলের ব্লক সভাপতি গোলাম রসুল, যিনি সাম্প্রতিককালে উত্তর দিনাজপুর জেলার পূর্ত দপ্তরের কর্মদক্ষ হয়েছেন, স্বাভাবিকভাবে যে বিষয়টা ওঠে যে রাস্তা দিয়ে আমরা এই মুহূর্তে এলাম, পাঞ্জিপাড়া শান্তিনগর কলোনি থেকে মজলিশপুরে যে রাস্তা, এরকম বেশ কয়েকটি রাস্তা আছে, রাস্তা ভালো কিন্তু তাতে কিছু খানাখন্দ ইত্যাদি হয়েছে, এই বিষয়টা নিয়ে কি ভাবছেন? না, এটা কারণটা হলো এই রাস্তাটা এনবিডিটি থেকে করা হয়েছিল। এখন এনবিডিটি অফিসের ধরলাম, রিপেয়ারিংটা স্টার্ট হয়নি, রিপেয়ারিং স্টার্ট হয়ে যাবে। আমি মনীষকে বললাম, আমার এখানকার যিনি দেখে এটা রাস্তাগুলো, যে তুমি কয়টা রাস্তার প্রপোজাল যেগুলো বেহাল পড়ে আছে, প্রপোজালকে তুমি পাঠাও এনবিডিটিতে, আমরা রিপেয়ারিং করার চেষ্টা করব। উত্তর দিনাজপুর জেলার শাসক লন্ডনে একটি ফুড ফেস্টিভ্যালে অলিম্পিকে উত্তর দিনাজপুরের যে চাল, তুলাইপাঞ্জির চাল পাঠাচ্ছে লন্ডনে। আমাদের তুলাইপাঞ্জির চাল উত্তর দিনাজপুর বিখ্যাত হয়ে গেছে তুলাইপাঞ্জি চালের জন্য, আর পাঞ্জিপাড়া টারমারিক হলদির জন্য। এই দুইটা প্রোডাক্টকে আমরা বাইরে পাঠাচ্ছি। আমি আমার ডিএম সাহেবকে ধন্যবাদ দিচ্ছি আর আমাদের গভর্নমেন্টকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। শেষ প্রশ্ন যেটা করবো, গোয়ালপুকুরের ঠিক পাশেই হচ্ছে চাকুলিয়া ব্লক, সেই ব্লকে কিন্তু সাম্প্রতিককালে একটু আইন শৃঙ্খলার অবনতির কিছু খবর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। আপনার সেখানে হচ্ছে বিধায়ক রয়েছেন তৃণমূলের মিনহাজুল আরেফিন আজাদ, আপনারই সতীর্থ, তার উদ্দেশ্যে কি বার্তা বা সেখানকার প্রশাসনের উদ্দেশ্যে কি বার্তা? না, প্রশাসন কাজ করবে তো, এমএলএরা তো কোনো ইন্টারফেয়ার করে না, এমএলএ সহযোগিতা করে সবসময় প্রশাসনকে। যেখানে সেখানে গজিয়ে উঠছে কিছু দেশি মদ, ভেজাল, জুয়া, আড্ডা, ওরা জন্য আগে এসপিকে আমি বলছি যদি এরকম হয় ওকে, যে যারা এরকম ইলিগাল কাজ করে তাদেরকে ধরে ওরা আইনি ব্যবস্থা নেবে। মুখ্যমন্ত্রী 10 দিনের পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিল বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারে। আমাদের ইসলামপুর পুলিশ জেলায় একাধিক অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে, অ্যারেস্ট হয়েছে। আপনি রাজ্যের মন্ত্রী তথা এই জেলার একজন বিধায়ক, কি বলবেন? আমি তো এটাই বলবো কি ভাই, যাদের কাছে ইলিগাল আর্মস থেকে থাকে তারা থানাতে আইন অনুযায়ী সারেন্ডার করে দেওয়া উচিত, নাহলে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে ওদেরকে। আমরা কিচ্ছু করতে পারবো না ওটাতে। শেষ প্রশ্ন করবো আরেকটা, যেটা এটা রিলেটেড নয়, আজকে রাজ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে, জীবনের গুরুত্বপূর্ণ স্কুল এন্ডিং পরীক্ষা। আমার বেস্ট উইশেস টু অল দি স্টুডেন্টস, দোজ হু আর ইন হায়ার সেকেন্ডারি, দোজ হু আর অ্যাপিয়ার্ড ইন দ্য এক্সামিনেশন, মাই কংগ্রেচুলেশন। আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি, ওরা অনেক প্রশ্ন করে প্রথমবার 2 বছরের প্যান্ডামিক ইয়ার চলে গেল, আজকে ওরা উৎসাহী হয় পরীক্ষাগুলো দিচ্ছে, আর ভালো করবে আশা করছি আমি। আর সবাইকে ভালো করার জন্য আমার প্রার্থনা আছে, আশীর্বাদ আছে। ঠিক আছে, सीधा देखिए वो तस्वीर जहां खास मेहमानों के मौजूदगी में मंत्री गुलाम रब्बानी, कैबिनेट मिनिस्टर गुलाम रब्बानी यहां राइस मिल का उद्घाटन किए, जहां आप देख रहे हैं लोगों में काफी उत्साह दिखाया जा रहा है और इस राइस मिल में जो प्रोडक्शन होगा उसका तैयारी भी शुरू हो चुका है। काफी मेहमान यहाँ आए हैं, सीधा वो तस्वीर आप देख सकते हैं।
फैजान भाई इसके बारे में डिटेल्स ब्यौरा देंगे। फैजान भाई, हम आपको डिटेल बताएंगे। ये जो इलाका है बिल्कुल ग्वालपोखर का वो किसान का इलाका है जहाँ पे इतना बड़ा एक तरह से प्लानिंग लेकर इतना बड़ा काम किया जा रहा है। आप वो तस्वीरें देखते हैं किस तरह से बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर होकर तैयार है। कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो किसान हैं, उनको सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा। जैसे यहाँ के जो किसान थे जर भाई, वो जो है बिल्कुल जो है यहाँ पे अपने जो धान का उत्पाद होता था उसके बाद उसको राइस बनाना है तो उसके लिए यहाँ से काफी सैकड़ों किलोमीटर दूर उनको ले जाना पड़ता था। लेकिन आप वो नज़ारा आज यहाँ पे बिल्कुल एक ऐतिहासिक नज़ारा अगर हम कहें वो आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ के जो विधायक हैं और राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर गुलाम रब्बानी के हाथों वो इनॉग्रेशन किया गया। और आप दूसरी तरफ हमारे जो सहयोगी हम उनको कहेंगे कि वो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाए किस तरीके से यहाँ पे धान को एक जगह किया गया है। फिर यही वो मशीन है जिसमें जो है उसको चावल बनाया जाएगा बेहतरीन तरीके से। तो कहीं ना कहीं यहाँ के किसानों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है। जितने भी किसान यहाँ पे धान के पैदावार करते हैं, धान को प्रोडक्शन करते हैं, उनको इसी मिल पे लाकर उसको बिल्कुल फ्रेश चावल बनाया जाएगा। और ऐसा भी उद्योग, जिस तरह से मिनिस्टर साहब ने अभी बताया जब भाई कि ऐसा भी उद्योग लिया जा सकता है कि यहाँ के चावल को विदेश भी ले जाया जा सकता है। ये अपने आप में बहुत अहम खबर है। इसमें यार आप क्या कहेंगे? অবশ্যই এই বিষয়ে একটা বিষয় বলবো, যে বিষয়টা আমি আমার হচ্ছে গোয়ালপুকুরের সহপ্রতিনিধি আমাদের ফাইজান আশরাফ ছিলেন, যে বিষয়টা বলবো মূলত এই গোয়ালপুকুর 1 ব্লক উত্তর দিনাজপুর জেলার যে পিছিয়ে পড়া এলাকা রয়েছে সে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল। ধীরে ধীরে এখানকার মন্ত্রী, বর্তমানে যিনি ক্যাবিনেট মিনিস্টার আছেন, পাশাপাশি এখানকার যারা হচ্ছে শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব আছেন তাদের উদ্যোগে এবং বিশেষ করে প্রাইভেট বা সেগুলোকে কিন্তু উৎসাহ দেওয়ার জন্য মন্ত্রী নিজে, যদিও আমরা যে রাইস মিলে রয়েছে এটা একটি ব্যক্তিগত উদ্যোগ, কিন্তু সেই উদ্যোগকে উৎসাহিত করবার জন্য যাতে এখানকার যারা হচ্ছেন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হতে যাচ্ছেন, আগামী দিনে কর্পোরেট সংস্থা করতে যাচ্ছেন, বিভিন্ন হচ্ছে আপনার হচ্ছে প্রোডাকশন কোম্পানি থেকে শুরু করে ইত্যাদি করতে কৃষি নির্ভর, তাদের উৎসাহিত করবার জন্য কিন্তু এই মুহূর্তে গোলাম रब्बानी प्रोडक्शन अगर हम कहें लग रहा है तो यहाँ के किसानों का भी हमें राय लेनी चाहिए। तो हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम बात करेंगे। बेशक 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 फैजान भाई हैं, आप तो यहीं के हैं? जी जी, आप किसान हैं। क्या लगता है इस मिल का इस तरह से अगर इनोवेशन किया गया क्या फायदा हो सकता है? देखिए, ग्वालपोखर में तो ये जो धान मिल हुआ है ये बहुत जरूरत था। हर ब्लॉक में देखते हैं कि धान मिल है। इस ब्लॉक में आदमी धान लेके जाते हैं। यहाँ का किसान बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे थे कि धान को अपना कहाँ बेचें, हाँ सही से दाम नहीं पा रहे थे। तो अगर ये मिल हुआ है तो बहुत खुशी की बात है। मैं आप लोगों के जरिए और भी एक संदेश देना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ आलू किसान हाँ बहुत परेशान हाल में, हाँ कहीं पर इस्लामपुर में, रामपुर में और कहीं पर जा रहे हैं। यहाँ के ग्वालपोखर का किसान बहुत आलू लेके परेशान है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा आलू स्टोर भी अगर हो जाता तो शायद कोल्ड स्टोर हो जाता तो शायद हम लोग का किसान के लिए यहाँ पर बहुत सुविधा हो जाता। बहुत बहुत शुक्रिया। एक लफ्ज और आपको और भी बता दें कि इस इलाका का जो पैदावार है, जिसमें धान कह सकते हैं, गेहूं हो सकता है और आलू का प्रोडक्शन तो इस बार रिकॉर्ड हुआ है, खास करके उत्तर दिनाजपुर में। आपको और एक बात याद दिला दे कि मक्का जो होता है, मकई, उसका भी प्रोडक्शन फैजान भाई इस इलाके में धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो उसको बेस करके भी बहुत सारे इंडस्ट्री बिल्कुल इसको भी जैसे हम लोगों को किसानों से जो हम लोगों को बातचीत होती है, जो उसकी खबर मिलती है, तो उनका भी जो है एक तरह से प्रोडक्शन जो एक तरह से फैक्ट्री है उसका भी लगाया जाए ताकि जो मकई की जो पैदावार है उसको भी सही तरीके से किसान दाम पाए, उसका सही यूटिलाइज हो। ये अपने आप में एक स्टार्टिंग सेटअप है, वो आपको यहाँ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो जब हम लोग अभी बात कर रहे थे सीधा हमारे जो सह प्रतिनिधि फैजान अशरफ से, यहाँ के ग्वालपोखर और चाकुलिया के जो ब्लॉक देखते हैं। हम लोग और भी नेक्स्ट लाइव में आप लोगों के पास डिटेल्स ब्यौरा लेके आएंगे आज ग्वालपोखर से। अब हम लोग को इजाज़त दीजिए। हम लोगों के साथ इतना देर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद, शुक्रिया। और आपको बता दें कि छोटा एक पौधा से आज न्यूज़ टुडे इंडिया एक कह सकते हैं एक बट बिक्स हो गया है, जिसके जरिए आप लोगों तक समाज के सभी तरह के खबर पहुंचाते हैं। तो इसीलिए हमारी ये सभी प्रतिवेदन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टुडे इंडिया इस्लामपुर, उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। और जो विदेश में रहते हैं, जिसका जर हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है, वो अगर हमारा न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारा जो वेबसाइट है www.newstudindia.net में लॉगिन करके साफ करके न्यूज़ दे सकते हैं। विदा लेते हैं अब तक के लिए। मेरे सह प्रतिनिधि फैजान अशरफ, मैं जब्बार अली और मेरे सह प्रतिनिधि दीप्तो विश्वास के साथ मजलिसपुर ग्वालपोखर से।